जब अल्लाह किसी औरत से राजी होता है तो उसके जिस्म में ये 8 निशानियां जाहिर होती हैं। 8 ऐसी निशानियां जिस औरत में जाहिर हो तो वो खुश हो जाए कि उसका रब, उसका खुदा उससे राजी हो गया है। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अल्लाह राजी होता है तो 8 निशानियां जाहिर होती हैं। अल्लाह की अपने बंदे से मोहब्बत की निशानियां अगर किसी में एक निशानी भी जाहिर हो जाए तो समझ लेना कि अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। साथ ही आपको बताएंगे कि हजरत अली रजी अल्लाह ताले उन्होंने फरमाया कि औरत को गाली देना कैसा है और उसके साथ मार पटाई करना कैसा है। इससे घर में क्या होता है नाजरीन। सबसे पहली निशानी अल्लाह पाक जिसको दीन की समझ आता फरमाते हैं, दीन से जोड़ देते हैं तो उसे अपना महबूब बना लेते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न मसूद रजी अल्लाह ताली उन्होंने मरब है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह पाक तुम्हारे दरमियान खल्लाक भी तकसीम करते हैं। जिस तरह रिस्क तकसीम करते हैं अल्लाह पाक दुनिया उसको भी देते हैं जो अल्लाह पाक का प्यारा हो या ना हो, लेकिन अल्लाह पाक दीन की समझ उसको देते हैं जो अल्लाह पाक का महबूब होता है। इबादत की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, अल्लाह पाक की मोहब्बत, अल्लाह के जिक्र से मोहब्बत, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और सलाम भेजने का शौक और तड़प, ये भी सादिया सर चीजें इनके दिन डाने इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने उसे बहुत प्यारा बना दिया है। दूसरी निशानी रसूल अल्लाह सली अल्लाह अलिया या भाई अल्लाह के वसल्लम ने फरमाया अल्लाह जिसे अपना बनाते हैं तो फिर उस पर थोड़ी सी आजमाइश भी डालते हैं। यानी अल्लाह पाक देखना ये चाहते हैं कि ये बंदा मेरे फैसले पर राजी होता भी है सभी सारे के जरिए सी सिटी जस्टविटी ओ गॉड ऐसे अल्लाह पाक उसे दुनिया में भी राजी करते हैं और आखिरत में भी राजी करेंगे जो इस वक्त बुखट का शिकार हो जाए कि ये क्या हो गया मेरे साथ। मैं तो नमाज भी पढ़ता हूँ, कुरान की तलावत भी करता हूँ, फिर मुझे बुखार क्यों आ गया। मैं तो दीन का कारबंद हूँ, फिर मुझे क्यों फिक्र हो रही है। तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हजरत बलाल हशीर जी अल्लाह ताली उन्होंने किसी ने पूछा कि आप बड़ी तौहीद की बातें करते हैं तो आपको इतनी बुरी तरह से मार क्यों पड़ पड़ी है। तो आप रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि तुम भी तो बाजार जाकर बर्तन खरीदने से पहले उसे बजाकर देखते हो कि मिट्टी सही तरह से लगी है या नहीं। बस अल्लाह ने मुझे आजमाया था। उसके बाद यही वो गुलाम था जिसका रंग भी काला था, मोटे मोटे होंठ थे, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब मैं जन्नत में जा रहा था, जब मुझे मराज कराई गई तो आगे आगे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम से पूछा कि ये कौन है। जवाब मिला ये बलाल हब्सी है जो आपके आगे चल रहे हैं। ये है ये। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस आ गए तो हजरत बलाल रजी अल्लाह ताली उन्होंने पूछा कि तुम कौन सा अमल करते हो। तो हजरत बलाल रजी अल्लाह ताली उन्होंने फरमाया कि आपने ही तो फरमाया कि वाये बा कि हर वक्त बावजू रहना, तो मैं हर वक्त वजू की हालत में रहता हूँ और जब भी बेवजू होता हूँ तो उसी वक्त नया वजू कर लेता हूँ और जब हूँ हर वक्त वजू की हालत में रहता हूँ और जब भी बेवजू होता हूँ तो उसी वक्त नया वजू कर लेता हूँ और जब हूँ हर वक्त वजू की हालत में रहता हूँ और जब भी बेवजू होता हूँ तो उसी वक्त नया वजू कर लेता हूँ और जब हूँ हर वक्त वजू की हालत में रहता हूँ और जब भी बेवजू होता हूँ तो उसी वक्त नया वजू कर लेता हूँ और जब हूँ हर वक्त वजू की हालत में रहता हूँ और जब भी बेवजू होता हूँ तो उसी वक्त नया वजू कर लेता हूँ और जब हूँ हर वक्त वजू की हालत में रहता वजू करता हूँ तो तब 2 रकात नमाज भी पढ़ लेता हूँ। चलते जमीन पर है और कदमों की आहट जन्नत में सुनाई देती है। तुम साबाती आजमाइश अल्लाह पाक की मोहब्बत की दूसरी निशानी है। इसलिए अगर कोई फिक्र या परेशानी में हो इसका मतलब ये नहीं होता कि पता नहीं कि मुझे क्या हो गया है। अल्लाह पाक अपने प्यारों को ही आजमाते हैं। यानी तीसरी निशानी तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत निशानी है जिससे पता चल सकता है कि अल्लाह पाक किससे राजी हैं और हमसे मोहब्बत करते हैं या नहीं। अल्लाह पाक जब किसी बंदे से मोहब्बत करते हैं तो उसकी तरफ खूबसूरत बदलाव लाते हैं। हदीस में आता है कि जब अल्लाह पाक किसी से मोहब्बत हो तो उसकी तरफ खूबसूरत बदलाव लाते हैं करते हैं। तो अल्लाह पाक हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं। उसके बाद आसमानों में जलजला आ जाता है, सब फरिश्ते बेहोश हो जाते हैं और फिर जब अल्लाह के हुक्म से जब होश में आते हैं तो सबसे पहले हजरत जबराइल अलैहिस्सलाम को इजाजत होती है
तो हजरत जब्राइल अलैहिस्सलाम सवाल करते हैं कि हमारे रब ने क्या फरमाया है, और उसके बाद खुद ही कहते हैं कि सिरे से अल्लाह ने जो भी फरमाया होगा वह हक फरमाया होगा। फिर अल्लाह फरमाते हैं, जब्राइल मैंने आज इस बंदे को अपना महबूब बना लिया, तुम भी उसे अपना महबूब बनाओ। हजरत जब्राइल अलैहि सलाम भी इस बंदे से मोहब्बत करने लगते हैं। फिर जब्राइल अलैहि सलाम Kakeo Science asked Hakman and Hodai, गादी साहब, अब आसमानों के तमाम फरिश्तों को खबर दे दो, ये अल्लाह का प्यारा बन गया है। हजरत जब्राइल अलैहि सलाम आसमान के तमाम फरिश्ते और तमाम नूरानी मखलूक भी आज उससे मोहब्बत करते हैं। साइनस सब आ गए, आसमान के खरबों फरिश्ते उससे मोहब्बत करने लगते हैं। सदीद से एक फरिश्ता आसमान से दुनिया में आता है और ऐलान करता है कि इससे ए लोगों, फलान शख्स अल्लाह का महबूब है। हजरत जब्राइल से सलाम और के बंदे से तमाम आसमानों की नूरानी मखलूक इससे मोहब्बत करती है। तुम भी ऐसा नहीं था तो सकता है उससे मोहब्बत करो, और फिर दुनिया वालों के दिलों में अल्लाह आए अजीबाक इस बंदे की मोहब्बत डालता है। तो इसलिए दुनिया में दो काम जरूर करो जिसको करने से अल्लाह हम सबसे राजी हो जाए, हमें अपना महबूब बना ले। इंशाअल्लाह दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाओगे। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताले अन्ना फरमाते हैं, जब नेकियां कबूल हो जाती हैं तो इंसान के जिस्म में ये 5 निशानियां जाहिर होती हैं। है नंबर 1, इंसान की नेकी कबूल हो जाती है तो उसकी वजह से उसके चेहरे पर अजीब सी रौनक आ जाती है। यानी वो इंसान दुनिया के सामने अपनी खुशी का इजहार अपनी मुस्कुराहट और बशाशत के साथ करता है। वो हर एक वक्त खुश रहता है, बल्कि यूं लगता है इस दुनिया में उससे बड़ा सुकून और वकार वाला कोई नहीं है। लगता है कि उसे दुनिया का कोई गम ही ना हो। ये खुशी हर एक को नसीब नहीं होती। नंबर 2, उसका दिल रोशन हो जाता है। यानी वो हर वक्त अल्लाह के वादों पर उम्मीद रखता है, उसके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन उसी के दिल में इतनी खुशी होती है कि उसको कोई परवाह नहीं होती। और ये याद रखना कि अमीर इंसान माल से नहीं बनता, बल्कि अमीर हमेशा दिल से बनता है। हजरत अली रजी अल्लाह ताली उन्हों फरमाते हैं, दौलत मत्ती की तरह है और मत्ती को पैर के नीचे रखना चाहिए। अगर सिर पर चढ़ाओगा तो वो कब्र बन जाएगी, और कब्र जिंदा लोगों की नहीं होती। नंबर 3, जब किसी की नेकियां कबूल हो जाती हैं तो उसके जिस्म में नेकी की ताकत आ जाती है और शैतान उसे गमराह नहीं कर सकता। शैतान से बचने की कोत अल्लाह उसके जिस्म में पैदा कर देता है। नंबर 4, वो अपने माल और दौलत में फरामनी पैदा करता है, यानी अल्लाह उसके रिज़्क में बरकत पैदा करता है। वो चाहे लोगों पर कितना भी खर्च करे, जरूरतमंदों को कितना भी बांटे, उसकी दौलत में कमी नहीं आती। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्हें फरमाते हैं, नसीब का रिज़्क इंसान को ऐसे तलाश करता है जैसे मरने वाले को उसकी मौत। नंबर 5, लोगों के दिलों में अल्लाह उसकी मोहब्बत पैदा कर देता है। यानी जब अल्लाह बस अपने बंदे से खुश होता है तो इस वक्त उसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा कर देता है। नाजरीन, अब आपको बताते हैं औरत की जिम्मेदारी क्या है। हजरत हजरत अली रजी अल्लाह ताली उन्होंने फरमाया, औरत है तो उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने घर के कामों में अपना वक्त लगाए और अपने घर वालों की मदद करे। कि सबसे बड़ी जिम्मेदारी क्या है। हजरत अली रजी अल्लाह ताली उन्हों की खिदमत में एक शख्स आया और दस्ती आदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, मेरी बीवी मेरे घर का काम सही नहीं करती, न मेरे कपड़े की देखभाल करती है, साए लगे गुता गए, घर की सफाई ठीक तरह से करती है जी है, तो क्या मेरा डांटना गुस्सा करना सही है। सने क्लेयर सिंह आए ये कहना था। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताली उन्होंने फरमाया, ऐ शर्म, किसने कहा कि तुम्हारी बीवी पर तुम्हारे घर का काम वाज़ेह है। याद रखना, इस्लाम ने औरत की इज्जत को जितना बुलंद किया है इतना किसी मजहब ने नहीं किया। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि औरत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है कि वो औलाद की अच्छी परवरिश करे और वो अपनी औलाद का ख्याल रखे। लेकिन अगर अपनी औलाद की परवरिश करने की अजरत शोहर से मांगना चाहे तो वो भी मांग सकती है। और तुम घर के काम की बात कर रहे हो खुशी से घर का काम करती है, घर को संभालती है, तो ये उसकी अजमत है, ये उसका बड़ापन है। उसका शुक्रिया अदा क्या करो, उसका एहतराम किया करो। मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जिस वक्त औरत अपने घर का काम करती है चाहे इस वक्त अल्लाह अपने फरिश्तों को जमीन पर भेजते हैं और कहते हैं कि जब तक
ये आधी तारत कहते दीन इमार का अंकती से उसके लिए अबादत लिखते रहो। और वो वक्त जो जीत औरत घर के काम में लगाती है या बेटी आयु इसकी साइंटिस्टी इबादत में शामिल हो जाता है। ये औरत की आजमत है कि वो तुम्हारे घर को जन्नत बनाती है अदिति, तुम्हारे बच्चों को अजीम इंसान बनाती है इसे। लेकिन अगर कोई औरत पर जुल्म करे, घर के काम की वजह से उसे टोकता रहे, इस पर जुल्म करता रहे, तो रोज महशर में अल्लाह इस इंसान को गुद्दे की शक्ल में उठाएगा और दोजक का एक दरवाजा इन लोगों के लिए खोला जाएगा। और ये कहा जाएगा कि ये वो इंसान है जिन्होंने अपनी ही औरतों पर जुल्म किया, उनको हकीर समझा, उनको गुलाम समझा। नाजरीन, अब हम आपको बताते हैं हजरत अदा या तले रजी अल्लाह ताला कन्हे दिल मोह ने फरमाया, घर में औरत का रोना कैसा है, औरत पर जुल्म करने की क्या सजा है, ऐसा हिस्सा है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्हों रास्ते से गुजर रहे थे, देखा कि एक शख्स अपनी बीवी पर जुल्म कर रहा था। हजरत अली रजी अल्लाह ताले उन्हों उनके करीब गए और फरमाने लगे, ए शख्स अल्लाह से जो तुम्हारी मुफलिसी, परेशानी और रिज़्क में तंगी का सबब ये है कि ये तुम्हारी बेवी तुम्हारे ही जुल्म की वजह से तुम्हारे ही घर में रोती है। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि जिस घर में औरतें रोती हैं, इस घर में रिज़्क के फरिश्ते नहीं आते और यूं इस घर में रहने वाले मर्दों के रिज़्क की राहें तंग होने लगती हैं। और या त्यों सब वो ये परेशानी मुफलिसी में गिरफ्तार हो जाते हैं। डायबिटीज ज्ञान रखना, अल्लाह ने औलाद मर्द की तकदीर में और दौलत औरत की तकदीर में लिखी हुई है। एक फे अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारे रिस्क में फराबा नहीं हो और इज्जत शहरत दौलत दिन बदन बढ़ती जाए, तो अपने घर में अपनी औरतों का ख्याल रखो, उन्हें खुश रखो, साए खुश रखो। अल्लाह के फजल और करम से तुम इज्जत शहरत और दौलत में फराब नहीं पाओगे। नाजरीन, उसी तरह का एक और वाकया है कि एक मर्तबा हजरत अली रज अल्लाह अल्लाह उन्हों रास्ते से गुजर रहे थे। आपने देखा हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्हों इनके करीब गए और फरमाने लगे, ए शख्स याद रखना, अल्लाह ने मर्दों को ताकतवर इसलिए बनाया है ताकि वो औरत की हैवी से हिफाजत कर सके, न कि औरत पर जुल्म कर सके। मैंने नबी करीम सली अल्लाह अलिया वसल्लम से सुना कि जो मर्द अपनी औरत पर जुल्म करता है तो अल्लाह इस पर लांत भेजते हैं। तो उसने कहा, या अली, ये मेरे निकाह में है, मैं उससे जो बात कहता हूँ ये मेरी बात नहीं मानती। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि निकाह का मतलब ये नहीं कि तुमने अपने लिए गुलाम खरीदा है, बल्कि निकाह का मतलब यह है अमानत तहीदे कि तुमने अपनी नस्ल बढ़ाने के लिए इस औरत से मदद तलब की है और तुम्हारी औलाद की तरबियत के लिए इस औरत को चुना है। ऐ शख्स जिससे मदद ली जाए उसको गुलाम नहीं समझते, और जो तुम्हारी औलाद को परवान चढ़ाए उसे हकीर नहीं समझते, बल्कि तुम्हें उसका शुक्र गुजार होना चाहिए। याद रखना, औरत पर जुल्म करने का मतलब है औलाद की बगावत। आने वाले वक्त में जो औलाद इस औरत के जिस्म से तुम्हें नसीब होगी, तो उसके वजूद में तुम्हारे लिए बगावत ही बगावत होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि इससे अल्लाह हमें दीन हक पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमारी औलाद को हमारे लिए रहमत बनाए और हमें दीन की मुकम्मल समझ नसीब फरमाए।